नमस्ते बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण, फैकल्टी ऑफ एरोमेटिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज बच्चों हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपामार्क। अपामार्क एकारेंथस एस्परा, इसका जो लैटिन नेम है इस नाम से हम इसे जानते हैं, एकारेंथस एस्परा, आपको याद करना है। और ये एमरेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एमरेंथेसी फैमिली महर्षि चरक है, इसको सिरोविरेचन गण में रखते हैं और इसके साथ ये क्रमिगण में भी रखते हैं और वमनोपद में भी रखते हैं, और जो महर्षि सुश्रुत है उसे अर्कादी गण के अंदर रखते हैं। तो ये इसका क्लासिकल कैटेगराइजेशन था कि ये शिरोविरेचन, वमनोपद और क्रमिगण, ये कहते हैं महर्षि चरक, और सुश्रुत कहते हैं अर्कादी गण, इसके अंतर्गत रखते हैं। अपामार्क हम देखें इसको तो ये 2 से 3 फीट ऊंचा एक हार्प या शूप आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, होता है। और फिर अपन देखते हैं कि इसके जो पर्याय हैं वो क्या क्या हैं। शिखरी, सबसे पहला पर्याय है इसका शिखरी, कि जो इसका फल है वो एक शिखर के रूप में इसके ऊपर नीचे लगे रहते हैं, तो इसे शिखरी कह दिया जाता है। अधःशल्य, ये जो इसका व्रंत है उसके ऊपर जो शल्यक मतलब कांटे अधोमुख करके या अधः नीचे की तरफ देखते हुए लगे होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं अधःशल्य। खरमंजरी, जो पुष्प मंजरी है वो खर होती है इसकी, इसलिए इसे कह देते हैं खरमंजरी। प्रत्यक पुष्पा, जो इसके पुष्प हैं वो उल्टे होते हैं या नीचे की तरफ देखते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक पुष्पा कह देते हैं। जैसे महर्षि चरक भी प्रत्यक पुष्पा शिरोविरेचन नाम अग्रे के अंदर कहते हैं, ये शिरोविरेचन के अंदर अग्रे किसको बताया है, प्रत्यक पुष्पा इस नाम से अपामार्क को बताया है। इंग्लिश में इसको प्रिकली चाफ फ्लावर कहते हैं, प्रिकली चाफ फ्लावर, ठीक है। तो ये इसका कुछ पर्याय थे। अब देखते हैं भाव प्रकाश के बारे में क्या कहते हैं। भाव प्रकाश कहते हैं अपामार्ग है सरस तीक्ष्ण दीप्नस तिक्तः कटु, ठीक है। इसके अंदर गुण कौन कौन से सर और तीक्ष्ण गुण है, ठीक है। शिरोविरेचन कराता है ना ये, इसलिए इन गुणों की वजह से कराता है सर और तीक्ष्ण गुण के अंदर। ये दीपन का काम भी करता है और तिक्त का कटु, जो इसका रस तिक्त और कटु इन्होंने बताया है। पाचन और दीपन दोनों फंक्शन इसके अंदर है, दीपन पाचन दोनों कर रहा है। ये रोचन भी कर रहा है, ठीक है, रुचि उत्पन्न कर रहा है भोजन के अंदर। छर्दी कफ मेदो अनिलाप है, ठीक है, किस किस का शमन कर रहा है, किस किस को दूर कर रहा है, छर्दी, ठीक है, अगर छर्दी रोग है कहीं पे उस वजह से। और कफ मेद अनिलाप है, कफ का, मेद का और अनिलाप का और शम का ये शमन करने वाला है, ठीक है, इन सबको दूर कर देता है समन और शोधन के द्वारा। उसके बाद निहंती हृदरुजा आधमान कंडू शूल उदर अपचे, ठीक है, किस किस रोग को दूर कर देता है, हृदरुजा, हृदय में रुजा हो किस तरह की, जो पेन हो, ठीक है। तो आज पे थोड़ा सा रिसर्च का विषय हो सकता है कि हृदरुजा किस तरह की, क्या ब्लॉकेज वाले पेन पे ये कारगर है, ठीक है, तो ये देखने का विषय है। आधमान, ठीक है, आधमान को दूर कर देता है, टिम्पैनाइटिस वाली कंडीशन को। कंडू, इस तरह क्या कंडू हो स्किन के ऊपर किसी इंफेक्शन की वजह से, तो उसे दूर कर देता है। शूल, शूल यहाँ उदर शूल से आया, आधमान और उदर शूल दोनों को ही दूर करता है। और अपची रोग, ठीक है, इन सबको ये दूर कर देता है। इसके साथ ये हम इसका सिस्टमेटिकली देखें कि ये पहले की 2 तरह का बताया है कि 2 तरह का अपामार्क मिल जाता है, श्वेत और रक्त, ठीक है। हम यहाँ श्वेत का देख रहे हैं और रक्त में भी उसके जो स्टेम होता है और लीफ होती है उसमें रेडिश कलर होता है, इसलिए उसे रक्त अपामार्क कह दिया जाता है, ठीक है। तो जैसा हमने देखा कि सबसे पहले एक्सटर्नली देखें कि एक्सटर्नली ये क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो आवरण शुक्ल होता है उसके अंदर हम अंजन लगा सकते हैं, उससे जो फूली बनती है वो ठीक हो जाती है। इसके साथ ही अगर किसी कहीं पे वृश्चिक दंश है या सांप ने काटा है तो वहाँ पे इसका लेप किया जा सकता है। इससे एक बनता है अपामार्क शार्ते, वो कर्णशूल की काफ़ी प्रमुख औषधि है, काफ़ी यूज होने वाली औषध है, तो इसे कर्णरुजा के अंदर भी बेहतर माना जाता है। व्रण रोग हो कहीं तो अल्सर वगैरह है उनको भी ये ठीक कर देता है। इसके बाद रक्तवाहिनी संस्थान है, ठीक है, रक्तवाहिनी संस्थान में किसी भी प्रकार के दोष हों उनको भी ये ठीक कर देता है। कफ में अगर श्वसन संस्थान में बात करें तो कफज जो रोग हैं, कफज रोगों को दूर करता है, और इसका क्षार बना के यूज़ किया जाए तो कफज रोगों को ये
दूर कर देता है। इसके बाद मूत्र में ये वृक्षोत हो, वृकाशमरी हो, इन रोगों को ये दूर कर देता है। सातवां कारण देखें हम इसका, तो सामान्य दौर्बल्य में उसका प्रयोग करा देते हैं। सामान्य दौर्बल्य को ये दूर कर देता है। और जो अगर सर्पदंश है कहीं या सर्प का विष पॉइजनिंग के अंदर, हम इसे काली मिर्च के साथ पीस के देते हैं, तो इसका ये सात्विकरण के अंदर यूज हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है कि जो भस्मक रोग है, तो इसका अभ्यंतर प्रयोग बताया इसमें। भस्मक रोग के अंदर इसकी जो तंडुल है उससे खीर बना ली जाती है, तो उस खीर को भस्मक रोग में यूज करते हैं। और इसका जो यूजफुल पार्ट है, ये पंचांग इसका काम में ले लिया जाता है। और आप पंचांग इसका काम में लेता है और इसमें जो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इसके चूर्ण का प्रयोग कर लिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू बच्चों।